नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए हुकूमत पूरी तरह पाबंद अहद। रियल एस्टेट में तेजी से तरक्की। शहर की तरक्की के लिए हर साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस। नॉरेटको के 15वें कन्वेंशन से भट्टी विक्रमार्का का खिताब। जुबली हिल्स के टिकट से महरूम अंजन कुमार यादव से पार्टी कायदीन की मुलाकात। मौजूदा हालात में पार्टी ने फैसला लिया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की वजाहत। बीसी तहफुजात में कांग्रेस हुकूमत ने सियासी तमाशा किया। बीआरएस और बीजेपी का इल्जाम। हुक्म इल्तिवा से पहले ही अवाम ने जियो को मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी के दबाव में कांग्रेस का ड्रामा। केसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 करोड़ रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर भी 18 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंग आकर डिग्री की तालिबा ने की खुदकुशी। उप्पल में बीजेपी लीडर ने मां के साथ मारपीट पर शर्मिंदगी से तालाब में लगाई छलांग, लाश दस्तयाब। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क,
लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए अवामी हुकूमत पूरी तरह से पाबंद अहद है। नॉरेकडेको के 15वें कन्वेंशन में भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते बताया कि रियासत में रियल एस्टेट शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हालिया सरकारी नीलामी में 1 एकड़ जमीन 177 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई, जो इस शोबे की तेज रफ्तार तरक्की की अलामत है। उन्होंने बिल्डर से अपील की कि वो सिर्फ आलीशान विलास और हाई राइज इमारतों पर नहीं बल्कि दरमियाने और निचले दरमियाने तबके की ज़रूरियात को भी नज़र में रखें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं और मुस्तक़बिल में शहर में तमाम बसें बरक़ी इलेक्ट्रिक होंगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में रियायत दी गई है। शहरी तरक्की के लिए हर साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जा रहे हैं। पानी व सीवरेज के मंसूबों पर मजमूई तौर पर 25,631 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि पैराडाइज जंक्शन तक नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर पर 1,483 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी दिफाई वजीर से मुलाकात करते हुए दिफाई अराजी के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल की है। हैदराबाद में 24 घंटे मयारी बिजली और साफ पानी की फराहमी मुल्क के किसी और शहर में मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि तालीम और तिब रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। आलमी मयार के मुताबिक हर स्कूल में 25 एकड़ रकबे पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। जुबली हिल्स से टिकट न मिलने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमपी अंजन कुमार यादव नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक और दूसरों ने उनसे मुलाकात की। बाद में पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार का इंतखाब हमेशा तमाम सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत के साथ किया जाता है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए अंजन कुमार यादव के नाम पर भी गौर किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने टिकट किसी और उम्मीदवार को दिया है। उन्होंने बताया कि अंजन कुमार यादव के घर गए और उनके सियासी मुस्तकबिल पर तफसीली बातचीत की गई। पूनम प्रभाकर ने अंजन कुमार यादव को कांग्रेस का सीनियर और बाइज्जत रहनुमा करार देते हुए कहा कि वो 2 मरतबा पार्टी के वर्किंग सदर और 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। कोरोना के दौर में उन्होंने अवामी खिदमत में अहम किरदार अदा किया। अंजन कुमार यादव की क़यादत में हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी मज़ीद मजबूत हुई और अब जुबली हिल्स के इंतखाब भी उन्हीं की रहनुमाई में लड़ा जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि पार्टी का फैसला मौजूदा सियासी हालात के मुताबिक लिया गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हमारी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है, इसलिए अवाम हुकूमत पर एतमाद करके कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। अगर अंजन कुमार यादव मुशीराबाद से जीते होते तो आज वो वजीर होते। उन्होंने आखिर में कहा कि हमारा असल मकसद राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है और जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब में सब मुत्तहिद होकर पार्टी को कामयाब बनाएंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक एमपी व साबिक रुकने पार्लियामेंट विनोद कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट ने जियो नंबर 9 पर हुक्म इल्तिवा दिया है, मगर अवाम पहले ही उससे मुस्तरद कर चुके थे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की बीसी रिजर्वेशन पर नीयत किसी को भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि बीआरएस ने ही असेंबली में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर करके मरकज़ को भेजा था, जो आज तक ज़ेर इल्तिवा है। बीआरएस की नीयत साफ है, जबकि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। विनोद कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी के लिए आइन में तरमीम करने वाली कांग्रेस ने बीसी तबके के लिए कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी और खरगे ने पार्लियामेंट में इस मसले पर कभी आवाज नहीं उठाई। तेलंगाना बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बिहार इंतखाबात के पेश नज़र राहुल गांधी ने दबाव में आकर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का ड्रामा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदालत का फैसला हक में नहीं आया, इसलिए बीसी अवाम को इख्तियार दिलाने का कांग्रेस काम कर रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत को बखूबी मालूम है कि तहफ़्फ़ुज़ात एक संजीदा मामला है। उन्होंने अदालती मामले को सियासी तमाशा बना दिया है। हुकूमत ने कानूनी मशवरे के बगैर ही फैसले किए और अवाम को धोखा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि बीसी तबके को धोखा देने वाली कांग्रेस को बीजेपी पर तनकीद का हक नहीं है।
بی جے پی کے ایم پی ایٹلا راجندر نے اپنے سابق باس کے سی آر کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کے سی آر نے اپنے دور حکومت میں کہا تھا جس دن سرکاری ملازم سبکدوش ہوگا اسے کار میں بٹھا کر ان کے تمام سروس بینیفٹس دیے جائیں گے اور انہیں گھر روانہ کیا جائے گا، لیکن آج کانگریس پارٹی کے 2 سالہ دور حکومت میں ملازمین کو اپنے سروس بینیفٹس کے لیے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ملازمین عدالت سے رجوع ہوئے ہیں۔ حکومت ملازمین کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ شہر کے حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب جو 11 نومبر کو ہونے والے ہیں اس کے لیے رائے دہندوں کی پہچان کے لیے کمشنر جی ایچ ایم سی و ضلع الیکشن آفیسر آر وی کرن نے ہدایات جاری کی ہیں۔ جن رائے دہندوں کے نام انتخابی فہرست میں شامل ہیں اور ان کے پاس ووٹر شناختی کارڈ نہیں ہیں، وہ دیگر 12 مختلف دستاویزات میں کسی ایک کے ذریعے اپنی پہچان بتا کر اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دستاویزات میں آدھار کارڈ، منریگا جاب کارڈ، بینک یا پوسٹ آفس کے جاری فوٹو کے ساتھ پاس بک، ہیلتھ انشورنس کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، رجسٹرار جنرل نیشنل پاپولیشن رجسٹر اسمارٹ کارڈ، پاسپورٹ فوٹو کے ساتھ پینشن کارڈ، کہیں ملازمت کر رہے ہیں ان کا فوٹو کے ساتھ شناختی کارڈ، رکن اسمبلی، رکن کونسل، رکن پارلیمنٹ ہو تو ان کی رکنیت کا کارڈ، معذور ہو تو معذوری کا شناختی کارڈ، ان میں سے کسی ایک شناختی کارڈ کے ذریعے پہچان کروا کر ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داروں نے مجلس کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کے ہمراہ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے بی جے پی سے معطل کیے گئے رکن اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ملعون رکن اسمبلی کی طرف سے توہین رسالت وسلم کے مسلسل واقعات پر مسلمانوں کی جانب سے مختلف پولیس اسٹیشن میں متعدد شکایتیں درج کرائی گئی ہیں، لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس ملعون کے گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وفد نے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ماضی میں اس کے خلاف کی گئی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدالت نے چند شرائط کے تابع اس کو راحت دی تھی، لیکن اس نے شرائط کی خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ابتدائی یونٹس اور مقامی عوام کی کئی تنظیموں کی طرف سے شہر کے کئی پولیس اسٹیشن پر اس کے خلاف شکایتیں درج کی گئی ہیں۔ وفد نے میلاد کمیٹی کے صدر مولانا سید احمد قادری شتاری، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین اللہ، مولانا حافظ محمد مظفر حسین قادری، مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا سید غلام سمدانی علی قادری اور دوسرے بھی موجود تھے۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد پلالہ نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نوین نیوکلاس سے ملاقات کرتے ہوئے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ٹی ٹی کے دیرینہ حل طلب مسائل پر نمائندگی کی۔ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر میڈیم کے اساس پر خدمات انجام دیا کرتے ہیں، تاہم انہیں میڈیم کے اساس پر خدمت نہ لینے کی عرضی کے ساتھ عدالت سے کچھ لوگ رجوع ہوئے۔ تیلگو، اردو، انگریزی، ہندی میڈیم کے لیے علیحدہ فزیکل ٹیچرز کا تقرر ہوتا رہا۔ عدالت نے محکمہ تعلیمات و محکمہ اسکول سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی۔ احمد بلالہ نے فزیکل اساتذہ کی خدمات کو میڈیم کی اساس پر جاری رکھنے حکومت سے کہا اور عدالت میں سرکاری وکیل کے ذریعے اس موقف کو واضح کرنے کو کہا۔ انہوں نے خاص کر اردو میڈیم اسکولز میں اردو سے واقف فزیکل ٹیچرز کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ صدر مجلس پیرسنر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے گوشہ محل میں واقع ایم گورنمنٹ ماڈل جونیئر کالج گرلز کا معائنہ کرتے ہوئے نئی عمارت کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ کالج کے ذمہ داروں، پرنسپل منور آمنہ اور اسٹاف کے ساتھ کالج کے انفراسٹرکچر کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر کیئر ہاسپٹل نامپلی میں زیر علاج دل کی مریضہ 61 سالہ سیدہ عزیز النساء بیگم کے دواخانے کے بلز کے تعلق سے دواخانے کے ذمہ داروں سے بات کی۔ حالانکہ عزیز النساء کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ ہے، لیکن دواخانے نے ان سے مزید 4 لاکھ روپے وصول کیے۔ مرزا رحمت بیگ نے دواخانے میں شرعی احتجاج کیا اور ڈیوٹی ڈاکٹر اور ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے تمام مسائل کی یکسوئی کروائی۔ مریضہ کو دواخانے سے ڈسچارج کر کے انہیں عثمانیہ دواخانے میں شریک کیا گیا، جس پر عزیز النساء کے افراد خاندان نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ شہر حیدرآباد اس کے نواحی علاقوں میں غیر مجاز تعمیرات میں ہائیڈرا کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ صبح ہائیڈرا کی ٹیموں نے بنجارہ ہلز میں روڈ نمبر 10 کے پاس 5 ایکڑ کی اراضی پر قائم غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔
बताया जाता है कि ये अराजी वाटर वर्क्स को अलॉट की गई थी और इस पर पार्था सारथी नामी शख्स ने मुबैना तौर पर कब्जा किया था। बताया जाता है कि पार्था सारथी ने यहाँ पर हिसारबंदी की थी। बाउंसर्स और कुत्तों को भी यहाँ पर तैनात किया गया था। हायड्रा ने रेवेन्यू और पुलिस के साथ मिलकर गैर मजाज शेड्स को मुनहदम कर दिया। इस अराजी की मालियत 750 करोड़ रुपए बताई गई है। जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए भारी मकदार में ड्रग्स जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा श्रीधर बाबू ने बताया कि राजस्थान के साकिन लोकेश पारित को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से ओपीएम और पॉपी स्टॉक को जब्त किया गया। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सोटी, मलकाजगिरी और केसरा पुलिस ने राजस्थान से बजरिए ट्रेन लाए जा रहे ड्रग्स को जब्त किया। इस टोली का अहम सरगना जगदीश गुज्जर मफरूर बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस ईगल टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 33 किलो गांजे को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गमपेट रेलवे स्टेशन पर तलाश मुहिम के दौरान उड़ीसा के साकिनान राजेश बिश्नोई और सजाद सिंह को पकड़ा गया। उनके पास से 16,50,000 रुपए मालियत का गांजा बरामद हुआ। ये गांजा बराए हैदराबाद मुंबई मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। गांजे को 16 बंडलों में पैक किया गया था। इस टोली का अहम सरगना किशोर रीमा मफरूर बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। इन्फोर्समेंट टीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तरीके से लाई जा रही शराब की 198 बोतलों को जब्त किया है। बताया जाता है कि दिल्ली और गोवा से ये शराब की बोतलें लाई जा रही थी। जब्त की गई शराब की बोतलों की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। 12 अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में 19 साला लड़की ने अपने वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंगा कर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक साई बाबा टेम्पल के साकिन मोलिका तारनाका रेलवे डिग्री कॉलेज की तालिबा थी। अंबाजी नामी एक शख्स कॉलेज में वॉलीबॉल कोच की हैसियत से काम कर रहा था। उस दौरान उसने मोलिका को हरासा करना शुरू किया। बताया जाता है कि मुबैना हरासानी से तंग आकर मोलिका ने यह इंतहाई इक़दाम किया। उप्पल के बीजेपी लीडर आर राजू ने बीबीनगर के बड़े तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अपने इंतहाई इक़दाम से पहले बीजेपी लीडर ने अपनी वालदा को मुबैना तौर पर मारपीट को लेकर अपनी गलती का एतराफ़ किया। उसका कहना था कि मां के साथ मारपीट उनकी बहुत बड़ी गलती थी और इस वीडियो के वायरल होने से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, इसलिए वो इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। तलाशी के बाद उसकी लाश को दस्तयाब कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर बरेली वाक़यात तरकोशा महल के रुकन असम्बली की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ महबूबनगर में मुकामी मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया। जुमे की नमाज के बाद हुए इस एहतजाज के दौरान कानपुर और बरेली वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार अफराद की रिहाई और गुस्ताख व मलून बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। महकमे सिद्धार्थ रिश्वत सतानी ने एक और अहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरकी सिकंदराबाद के इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी ने बरकी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सुधाकर को गिरफ्तार किया है। सुधाकर के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी है। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारे ने एक बार फिर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। एंटोनॉफ AN-124 रूस का कार्गो तैयारा हैदराबाद के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो एयरपोर्ट अमले ने उसका मुशाहदा किया। एयरपोर्ट की जानिब से भी एक प्रेस नोट जारी करते हुए एंटॉफ तैयारे की आमद और उसके इस्तेकबाल पर मसरत का इजहार किया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक इस बड़े तैयारे का हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरना बात से फख्र है, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस तरह के बड़े तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सहूलतें भी दस्तयाब हैं। 3 सरकर्दा सीनियर माविस्टों ने रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर माविस्टों को कौमी धारे में शामिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आज एक बेहतर समाज में माविस्टों की शमूलियत खुश आइंद है। जिन माविस्टों ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की उनमें के वेंकट उर्फ विकास, एम राजू और गंगवा स्वामी शामिल हैं। इससे पहले भी मुतअद्दिद माविस्ट पुलिस की आगे खुद सुपुर्द हो चुके हैं।
संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सिलेंडर के फटने के वाक़े में 22 साला नौजवान हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त आनंद स्वरूप की हैसियत से की गई। सिलेंडर के फटने से घर में भी आग लग गई। आनंद स्वरूप को झुलसी हुई हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट मंडल के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सरके की वारदात पेश आई है। कॉलेज इंतजामिया के अरकान जुमे की सुबह जब कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि कॉलेज से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। कोफल चकनी के जरिए ये वारदात अंजाम दी गई। इंतजामिया की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। सारिकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और अफजलगंज पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पटाखों का जखीरा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सिद्दीअंबर बाजार और उस्मानगंज रोड पर वाक़े गोदाम पर धावा करते हुए तकरीबन 18 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने श्याम कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम के पटाखों का गोदाम में जखीरा किया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ए श्रीनिवास राव की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। छतरी नाका पुलिस ने गुम और सरखा हुए मोबाइल फोन्स का पता लगाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। छतरी नाका डीआई गोपाल और उनकी टीम ने तकरीबन 16 मोबाइल फोन्स का पता चलाया था। जुमे को इन मोबाइल फोन्स को उसके हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया गया। मोबाइल फोन पाने वाले अफराद ने छतरी नाका पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद पुलिस ने दीपावली के सिलसिले में पटाखों की दुकानात के लिए इजाजत लाजमी करार दी है। पुलिस की तरफ से सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक दुकान कायम करने के लिए डिविजनल फायर ऑफिसर का एनओसी, जीएचएमसी या फिर सरकारी अराजी पर दुकान कायम की जा रही है तो वहां का इजाजतनामा, खानगी अराजी पर दुकान कायम की जाती है तो मालिक का एनओसी, दुकान का नक्शा, 600 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फीस जमा करानी होगी। इन दस्तावेजात के बगैर किसी की भी दरखास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए हुकूमत पूरी तरह पाबंद अहद। रियल एस्टेट में तेजी से तरक्की, शहर की तरक्की के लिए हर साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस। नॉरेटको के 15वें कन्वेंशन से भट्टी विक्रमार्का का खिताब। जुबली हिल्स के टिकट से महरूम अंजन कुमार यादव से पार्टी कायदीन की मुलाकात। मौजूदा हालात में पार्टी ने फैसला लिया है, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की वजाहत। बीसी तहफुजात में कांग्रेस हुकूमत ने सियासी तमाशा किया, बीआरएस और बीजेपी का इल्जाम। हुक्म इल्तिवा से पहले ही अवाम ने जियो को मुस्तरद कर दिया, राहुल गांधी के दबाव में कांग्रेस का ड्रामा। केसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 करोड़ रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर भी 18 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंग आकर डिग्री की तालिबा ने की खुदकुशी। उप्पल में बीजेपी लीडर ने मां के साथ मारपीट पर शर्मिंदगी से तालाब में लगाई छलांग, लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।